चलिए आप सभी का एक बार फिर से रणनीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लेकिन उससे भी ज़्यादा रीट एसएसटी वाले तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका रीट परीक्षा के अंदर चयन हुआ है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। एक कट ऑफ भी चौंकाने वाली हमारे सामने रही है एसएसटी की, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ की अपेक्षा हम लोगों ने नहीं की थी कि एसएसटी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे और अन्य विषयों की कट ऑफ पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी भी बात करेंगे। और 1 गुना में आखिरकार कितने नंबर तक वाले विद्यार्थी जो है इसमें चयनित किए जा सकते हैं, उनको लेकर भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनल मेरिट में कितने विद्यार्थी शामिल होंगे इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन विद्यार्थियों का डीवी के लिए चयन हुआ है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। डीवी के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, तैयार रखने हैं, उनको लेकर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप वहां पर रणनीति क्लासेस के अंदर जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। वहां पर आपको डीवी का एक अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें तमाम जो है डॉक्यूमेंट वहां पर आपको बताए गए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार रखने हैं। तो जब तक बोर्ड आपको बुलाए डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उससे पहले आप उन सब प्रक्रिया के लिए अपने प्लानिंग जो है पहले से तैयार रखिए, ताकि आपको बाद में कहीं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं हो। चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारे रीट एसएसटी का जो कल परिणाम जारी हुआ है उसको लेकर अंतिम परिणाम 1 गुना में किसको शामिल किया जाएगा। पहली बात तो हम ये कहें कि एसएसटी की इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का कारण क्या रहा है। इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का कारण क्या रहा है तो समझना प्यारे दोस्तों। रीट की बात करते हैं तो रीट में इतनी ज्यादा कट ऑफ एसएसटी की इस वजह से गई क्योंकि एक सीट पर यहां पर 59 विद्यार्थी थे। एक सीट पर लगभग 60 विद्यार्थियों की बात करें, इतने विद्यार्थी एक सीट पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब कंपटीशन तगड़ा है, और कंपटीशन तगड़ा है तो सभी विद्यार्थी क्या कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे। अगर हम यूं कहें कि यहाँ पर 20-30 विद्यार्थी ऐसे ही हैं जिन्होंने फॉर्म डाल दिया लेकिन तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी पीछे 30 विद्यार्थी तो ऐसे रह जाते हैं जिनका क्या है कंपटीशन जो है तगड़ा था। और उस तगड़े कंपटीशन की वजह से क्या है कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचे, क्योंकि सीटें कम है और वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। ऐसा ही सिस्टम 56 विद्यार्थी एक सीट पर हिंदी का है, उनमें भी क्या है तगड़ा कंपटीशन, इस वजह से कट ऑफ उनकी भी ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन रीट L1 को लेकर जिस तरह की कल्पनाएं कर रहे थे कि L1 वालों की तो इतना सा स्कोर गया है, एसएसटी का भी इतना जाएगा, नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों। इस वजह से नहीं जाता है कि हमें लगता है कि हमारे आसपास सबके नंबर कम बने हैं, सबके नंबर कम बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के नंबर वास्तव में कम बने हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका स्कोर थोड़ा ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं कुछ एवरेज स्कोर, भाई हमारा 70% के आसपास तो स्कोर होना चाहिए ना, 66, 70, 80, 70% के आसपास। जब इतना नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो पैनिक होने की समस्या है। चलिए शुरुआत करते हैं 1 गुना की। जब बात करें इसमें आप सभी समझना, पहले तो हम यूं कहें कि जो कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ गई है ना दोस्तों, वो कितनी कट ऑफ रही है उसको लेकर जब चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट की यानी मेल की कट ऑफ 206 नंबर यहां पर रहे हैं। ये नंबर हैं किसमें से, अंडर 300 में से, 300 में से 206 नंबर वाले का चयन हुआ है डीवी के लिए 2 गुना के अंदर। ये कितने की है, 2 गुना की है। और अभी हम बात कर रहे हैं 1 गुना के अंदर कितने कट ऑफ जा सकती है, इसकी संभावित जो कट ऑफ है उसको लेकर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले कहें जनरल की फीमेल कैंडिडेट यानी लड़कियों की कट ऑफ गई है 201, ओबीसी के मेल कैंडिडेट की 201 और फीमेल की 197। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 189, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की यही कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी की बात करें मेल कैंडिडेट की 182 और फीमेल कैंडिडेट की कितनी है सो दोस्तों, तब कहें 174। और एसटी में 170 कट ऑफ गई है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की, और एमबीसी में 190 कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट में। तो यहां पर तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये कट ऑफ तो आपने देख ली है। हमारे काम की चीज है इधर वाली जो 1 गुना में संभावित है कि हमारा चयन कहां पर हो सकता है। जब इसको लेकर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो आप एक चीज समझना कि मैं यूं कहूंगा कि जनरल कैंडिडेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो यहां पर +5 नंबर तो मान के चलो, +5 नंबर यहां पर मानकर चलो। अब आप कहोगे कि सर L1 वालों की बात करते हैं ना अपने, तब तो अपन सोचते हैं कि 8 से 10 नंबरों का फर्क पड़ेगा और अपने एसएसटी में मात्र 5 नंबरों का। तो उसका रीजन समझना, वहां 21,000 सीटें हैं, 42,000 विद्यार्थी हैं, यानी 21,000 को बाहर करना है।
यहाँ 4000 सीटें हैं, 8000 विद्यार्थी हैं, तो मात्र 4000 को ही बाहर करना है। इसका मतलब है जो नंबरों का डिफरेंस है ना वो कम रहने वाला है, उतना ज्यादा नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? तो दूसरी चीज लेकर आप इसको पैनिक नहीं होना कि 8-10 नंबरों तक नहीं होगा, 7 नंबरों तक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 लास्ट 6 नंबर तक का इसमें फर्क पड़ सकता है। अब हम कहें कि ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, मेल और फीमेल, इन दोनों का लगभग 6 से 7 नंबर तक का फर्क पड़ सकता है, प्लस नंबर जाएंगे। और उनका रीजन समझना, आपको लग रहा है कि सर ओबीसी के इतने जाने के कारण क्या है? ओबीसी के विद्यार्थियों जाने के कारण ये है कि एक तो आप सभी को पता है कि ओबीसी के नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कास्ट को इसमें शामिल किया है, तो ओबीसी के नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा यहां पर स्कोर बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि वे विद्यार्थी जिनका पहले से 206, 7, 8 के आसपास स्कोर था, ओबीसी वाले, उन्होंने सीट रोकी एक तरह से किसकी? जनरल की, लेकिन नंबर 5 बढ़ रहे हैं जनरल के, तो जनरल के तो हो गए 211 और इनके 5-6 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी, इनके 5-6 बढ़ने से 206-7 हो गए, तो यहां पर समझना वे विद्यार्थी ओबीसी वाले जिन्होंने जनरल की सीट को रोका है अभी 2 गुना में, वो नंबर बढ़ने के बाद अपने ही कैटेगरी की सीट को रोकने वाले हैं, क्योंकि जनरल से कुछ विद्यार्थी बाहर आ जाएंगे और जैसे ही वो विद्यार्थी ओबीसी की सीट को रोकेंगे तो जो पीछे 2 गुना वाले विद्यार्थी हैं वो खुद ब खुद पीछे खिसकते जाएंगे। इसका मतलब 1 नंबर का फर्क हम यहां पर भी मान सकते हैं। तो 5 नंबर तो मान के चलते हैं, 1 नंबर इस वजह से माना कि जनरल के अंदर गए हुए विद्यार्थी वापस ओबीसी में आ जाएंगे, और 1 नंबर हम इस वजह से मान रहे हैं, उसका रीजन है कि ओबीसी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो 6 से 7 नंबर का सीधा सीधा प्रत्यक्ष हमें यहां पर फर्क नजर आने वाला है कि इस स्कोर में 5 नंबर जनरल में, 6 से 7 नंबर ओबीसी में ऐड हो जाएंगे। फिर कहें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम आप मान के चलो लगभग 5 से 6 नंबर, लगभग 5 से 6 नंबर का यहां पर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? फर्क रहेगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट है चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है। एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी की बात करें, इन सबकी मैं यूं कहूंगा कि इन सबका 5 से 6 या 7 की बात करते हैं, इतना अंतिम रूप से नंबरों का क्या रहने वाला है? फर्क रहने वाला है। ये एडिशन है, यानी कि पहले जो स्कोर रहा है उस स्कोर में ओबीसी जनरल कैटेगरी और एससी एसटी ओबीसी को एमबीसी को लेकर 5 से 6, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 5 और ओबीसी में 6 से 7 तक बढ़ सकते हैं, पूरी संभावना है, क्योंकि जितने जनरल के ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एमबीसी के बढ़ेंगे उससे कुछ हद एक्स्ट्रा, यानी 1 नंबर हम एक्स्ट्रा मान ले इसका ओबीसी का रहने वाला है। अगर इनके 5-5 इसके 4 रहते हैं तो ओबीसी के 6 रह जाएंगे, या इनके 4-4 इसके भी 4 रहते हैं तो ओबीसी के 5 रह जाएंगे, वो एक अलग चीज है। यानी 1 नंबर एक्स्ट्रा आप निश्चित रूप से मान के चलो, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, आप जब ये क्लास देख रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ना लिखना तो होता नहीं, वो कमेंट करने आएंगे स्पेशल कि नहीं ये बकवास कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं उन पर भी आप सभी के कुछ विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट आए हैं जिन्हें मैं असामाजिक तत्व के नाम से कहूं तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन जब रीट के लिए, एसएसटी के लिए या एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो क्लासें चलाई थी यूट्यूब पर, उस दिन वो कोई नहीं थे कि सर आप लोग ये फ्री में करवा रहे हो, ये करवाने की कोई चीजें क्यों? क्योंकि हमने वहां पर भरपूर तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया, निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दी थी, तो वो सारी चीजें उपलब्ध करवाई, तब कोई नहीं था। आज क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना लिखना है नहीं, वो वेल्ले हैं और वेल्ले हुए चल के आ जाते हैं, मुंह उठाकर कमेंट करते हैं फालतू के। लेकिन जो विद्यार्थी डेडिकेटेड है, मैंने उन सब के लिए बनाया है, आप सभी समझना। यानी ये आपके कट ऑफ में अंतिम रूप से फर्क पड़ सकता है और निश्चित रूप से हमें ये फर्क नजर आएगा। अब आपको एक चीज और समझनी है कि क्या साइंस वाले भी पैनिक हो रहे होंगे कि हमारे भी इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी? अरे दोस्तों, इनकी कट ऑफ ज्यादा गई है तो निश्चित रूप से इसमें एक सीट पर लगभग 60 विद्यार्थी थे, और साइंस वालों के तो एक सीट पर 26 ही विद्यार्थी हैं। कितनी गजब की बात है कि हाफ कंपटीशन है आपका, हाफ कंपटीशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ भी हाफ चली जाएगी, जाएगी हाई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जाने वाली जितनी की एसएसटी की गई है। लेकिन हिंदी को लेकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कट ऑफ का स्तर जो है कुछ हद तक बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल सकता है। आगामी 2-4 दिनों में जब भी हमारे सामने रिजल्ट आएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। तो डीवी के लिए जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है वो फाइनल डॉक्यूमेंट आप लिस्ट देख लीजिएगा। फिर भी कोई संशय हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, संपर्क कर लेना। और यहां पर हम बात करें, यहां पर ये अंतिम कट ऑफ का जो नतीजा है वो आपके सामने रखा है। जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी आपके सामने वापस जुड़ेंगे, और नई वैकेंसियों को लेकर जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी, या फिर मैं यूं कहूं कि नाम मात्र की टेस्ट, नाम मात्र के शुल्क के अंदर
व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज आप अपने जिले में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो रणनीति के हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ऑफलाइन टेस्ट आपके घर पे आसपास ही मिलेगी और वो भी पूरी तरह से व्याख्यात्मक मिलेगी दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल के साथ। क्लियर है? तो चलिए अब के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।